नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनाऊंगी। आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मान्यता है कि यदि आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पाठ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसके आपको अनन्य कोटि फल प्राप्त होते हैं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो पहला अध्याय कुछ इस प्रकार है कि महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सानिम की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सानिम मामाया की कृपा से जिस प्रकार गणमंत्र के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। पहले सर्वोच्च नामक मनवंतर में चैत्रवंशी एक सुर्थ नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविदंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुर्थ के जब उनके साथ लड़ाई हुई तो कोलाविदंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने ही नगर में आ गए और अपने ही नगर में राज्य करने लगे, लेकिन उनके शत्रुओं ने वहां भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सुर्थ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिशु तथा मुनियों से सुशोभित बैठे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति के भाव से रहते थे। राजा सुर्थ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुर्थ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण के कारण राजा मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ से निकल गया। अब मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर के धर्म की रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोगता होगा। और मेरी आज्ञा पाकर मेरे नौकर सदैव धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे एवं निश्चय उन दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन व्यय किए जाने के कारण संचित किया मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें सोचता राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुर्थ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट वेश्य को देखा। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त तनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नरम वचन सुन वेश्य ने महाराज सुर्थ को प्रणाम किया। वेश्य ने कहा, मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री तथा पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। इस तरह से दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहता मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे घर में सब कुशल पूर्वक है या नहीं। यहाँ मैं अपने पुत्रों संबंधी समाचार नहीं पा सकता कि वे सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाला तो भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्य ने कहा, महाराज मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन उनमें क्यों फंसा हुआ है, इस बात को भी जानता हुआ मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे नीचों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। हे ब्राह्मण, इसके बाद वह राजा तथा वेश्य महर्षि मेधा के समीप गए और उसके साथ ही थे योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने व्रता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक विश्व अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सज्जनों ने इसे त्यागा है, सज्जनों से त्यागा हुआ भी इनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? ज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान तो सब जंतुओं को होता है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन व रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान पशु पक्षियों में वैसा ही मनुष्यों में है, और जैसा मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक सी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही मोह मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माँ माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधनों का कारण तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है।
महाराजा सूर्थ ने कहा, हे भगवान, वह देवी कौन है जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसके कार्य कौन कौन से हैं? उनके चरित्र क्या हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपया करके आप मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उसमें वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष्या पर सो रहे थे, तब मधुर कैटभ नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और यह देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष्या पर सो रहे हैं, तो वे भगवान श्रीहरि के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सौदा और तुम ही वष्टकार हो। सवर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्ण में अकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमात्र हैं, जिनका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परमजननी तुम ही हो। तुम इस विषयों को धारण करने वाली हो। तुमने जगत की रचना की है, तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। हे देवी, तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन के समय तुम स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में तुम संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामिदा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री श्री और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, गौ रूपा तथा गदा, चक्र, शांग और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भिशुंडी और पृग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समंत्र हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और सुंदर वस्तु इस संसार में, उनसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब में पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी देवी, जो भी सत्य सत्य पदार्थ है, उनमें जो भी शक्ति है, वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति और कौन कर सकता है? इस संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान नारायण हैं, उन्हें जब आपने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो तुम्हारी स्तुति और कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु, भगवान शंकर को शरीर धारण करवाने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम अपने इन द्वारा प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुर कैटभ जो भयंकर असुर, इन्हें तो मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि विष्णु को जल्दी से जगा दो और इनमें इनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी का ऐसा कहना ही था कि देवी भगवान श्री विष्णु के हृदय, बाहु, वक्षस्थल, मुख, नासिका और नेत्र से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना ही था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे। दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो श्री ब्रह्मा जी को वध करने को तैयार थे। तो भगवान श्रीहरि क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मासुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत पराक्रमी तथा बलवान थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाला था। अतः वे भगवान श्रीहरि से कहते, हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान श्रीहरि कहते हैं, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। इस तरह से जब वे धोखे में आ गए, अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्रीहरि से कहते हैं कि हे नारायण, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। भगवान नारायण ने तथास्तु कहकर अपने शरीर का आकार बढ़ाया और उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उनके सर काट डाले। इस तरह से वह देवी भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करने से उत्पन्न हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभावों का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस तरह से यहाँ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय खत्म होता है। यदि आप इसी तरह के अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।